नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए क्लास 8 गणित का प्रयास कीजिए संख्या 2 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। एक दुकान 20% बट्टा देती है, तो निम्नलिखित में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ हमें 3 सवाल दे रखे हैं जिसे हम एक एक करके हल करते हैं। तो उनका हमें तीनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तथा हमें क्या दिया हुआ है कि जो दुकान है वो प्रत्येक पर 20% की छूट या बट्टा देती है। अब एक बात ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही होता है, उसी प्रकार से बट्टा या छूट भी एक ही बात होती है। अब इसको निकालने की देखिए 2 विधि हैं। विधि 1 में हम सबसे पहले तो 20% जो छूट है या बट्टा है ये है कितना उसको निकालेंगे। उसके बाद उसे हम अंकित मूल्य में से घटा करके विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे तथा ये दूसरी विधि से हम सीधा विक्रय मूल्य को प्राप्त करेंगे बिना 20% बट्टा ज्ञात किए। तो आइए दोनों तरीकों से सवाल को हल करते हैं। तो देखिए एक दुकान 20% बट्टा देती है, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है मेरा 120 रुपए और छूट कितनी है 20%। तो देखिए यहाँ पर 120 का 20%, क्योंकि जो 20% छूट है वो मेरी किस पे है 120 रुपए पे। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्या होता है कि अक्सर कपड़ों पर एक चिट लगी होती है कुछ इस तरह से, और उस पर हम देखते हैं या तो MRP रेट लिखा होता है या फिर ऐसे करके रेट लिखा होता है 1550 या फिर 650 या फिर लिखा होता है कि 899 या लिखा होता है 999। तो इस तरह से जो चिट में रेट लिखे होते हैं यही क्या होते हैं हमारे अंकित मूल्य, और इन्हीं पर ही हमें छूट मिलती है। तो अब देखते हैं कि 120 का 20% क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कि 120 गुणा में 20/100 और 102020, तो कितना आया 24 रुपए। तो 20% का क्या मतलब हुआ हमारा 24 रुपए। यानी कि अगर अंकित मूल्य 120 रुपए है तो उस पर 24 रुपए की छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा। देखिए 120 अंकित मूल्य, छूट कितनी है 20% अर्थात 24 रुपए। तो अब जो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा 96 रुपए, 96 रुपए। और दूसरी बात ये है कि अंकित मूल्य ये होता कुछ नहीं है, ये क्या होता है लोगों को बस बेवकूफ बनाना होता है कि हमने आपको इतनी छूट दी है। भला कोई इंसान छूट दे देगा तो फिर उसे क्या मिलेगा। अब छूट या तो किसी कोई अपना विशेष जन्मदिन हो या फिर कोई उसका विशेष दिन हो तब दी जाए तो बात अलग है। अब रोज रोज कोई छूट कैसे दे सकता है। तो ये बस भरमाने वाली बात होती है ग्राहक को कि हम आपको इतनी छूट दे रहे हैं, इतनी छूट दे रहे हैं। इसमें कुछ छूट नहीं होती है, ये सब बस उनके पैतरे होते हैं अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचने के। तो खैर आइए देखते हैं इसका दूसरा मेथड। हम एक एक विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए कैसे, जब अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो विक्रय मूल्य, देखिए अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और हमें छूट कितनी है 20% यानी कि 20 की छूट है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और हमें छूट कितने की मिलेगी 20 की, तो विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा 80 रुपए। क्या हो जाएगा 80 रुपए, यही होगा। उसके बाद जब अंकित मूल्य 1 रुपए हो तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं SP। तो SP क्या होगा हमारा 80/100। अब
अब आप सोचो कि अगर 1 रुपए उसका अंकित मूल्य यानी कि जो प्रिंट है, जो छपाई है वो 1 की है, तो जो बेचेगा उसे छूट देके तो वो 1 रुपए से कम में बिकेगी, है ना। तो इसीलिए ये देखिए 1 रुपए से कम में ही बिकेगा। अब अगर अंकित मूल्य 120 रुपए हो तो हमारा जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा, तो 80/100। ये क्या है, ये कौन सा मूल्य है, जब 1 रुपए की छूट के बाद वस्तु बेची जाएगी वो ये मूल्य है। तो 120 रुपए की छूट के बाद जो वस्तु बेची जाएगी उसका मूल्य 120 कर दो गुणा इसमें, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गई। उसके बाद देखिए 12 8 96 रुपए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है अंकित मूल्य से सीधा विक्रय मूल्य निकाल लिया गया है बिना बट्टा ज्ञात करें। तो इसमें हमें बट्टा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस मेथड में हमें पहले बट्टा निकाला, फिर बट्टे को अंकित मूल्य से घटाकर हमने विक्रय मूल्य प्राप्त किया। तो ये फर्क है इन दोनों विधियों में। अब देखिए इन दोनों विधियों का इस्तेमाल कैसे होता है। जब सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ बट्टा निकालना हो तब आप इस विधि का उपयोग कीजिए, और जब आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो तब आप इस विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो इन दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। इसके लिए आपको बट्टा भी निकलेगा और उसके बाद हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें सीधा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसके दूसरे खंड में हमें क्या दे रखा है कि अंकित मूल्य कितना है, 750 रुपए। अब हमें इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो निकालनी है इसकी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20% है किसका, 750 का। तो 750 का 20% निकालना है बस हमें। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा, वही रहेगा बस 1 0 से 150 रुपए, 150 रुपए। अब 150 हमें 750 में से घटा देने हैं बस। तो ये कितना आएगा हमारा, 600 रुपए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य आया है वो है 600 रुपए। अब देखिए इसी को इसी तरीके से, तो इसमें हमें बस यहाँ पर छोटा सा चेंज करना है, सिर्फ 750 का, और बाकी का सेम वही रहेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। फिर उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, बस 8 5 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 7 56, 4 60, 600 रुपए। अब देखिए जो इसका तृतीय या तीसरा जो खंड है उसमें हमें क्या निकालना है, 750 की जगह पे हम बस क्या रख देते हैं, 250 रुपए। अब जैसे हमने 250 रखा तो यहाँ पर 750 की जगह पे हम बस 250 रुपए रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 0 से 1 कट गया और ये सिर्फ कितना निकला, 50। तो 20% किसके बराबर आ गया, 50। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि 220 में से 50 घटाने, बस हमें वो 250 में से 50 घटाने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विक्रय मूल्य निकला है वो आएगा 200। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है मुझे, छोटा सा यहाँ पर मुझे छोटा सा बदलाव किया, और ये देखिए यहाँ पर कितना है, 25 8 200 रुपए। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें हमें क्या दे रखा है कि देखिए एक दुकानदार ने एक टेबल पर एक चिट लगाई और उस पर लिख दिया कि ये जो टेबल है ये 15,000 रुपए की है। अब आप दुकान पर गए और आपको वो टेबल पसंद आई। अब आपने वो टेबल का मोल भाव किया तो दुकानदार ने बोला कि मैं इस टेबल को आपको 14,400 रुपए में दे सकता हूँ। तो आपने बोला ठीक है, और आपने 14,400 रुपए में वो टेबल खरीद ली। अब आपको ये बताना है कि आपको कितने रुपए की बचत हुई तथा
कितने प्रतिशत बचत हुई। ठीक, या इसको ऐसे कहें कि जो आपको 15,000 रुपए देने थे लेकिन आपने दिए 14,400 रुपए, तो आपने कितने रुपए नहीं दिए। अब जितने रुपए आपने नहीं दिए वो कितने प्रतिशत रुपए नहीं दिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 15,000 रुपए, यही है। और आपने जो खरीदी, या फिर ये कहूं कि विक्रय मूल्य क्या है मेरा, आपने खरीदी तो दुकानदार ने बेची, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, 14,400 रुपए। अब दुकानदार को आपने कितने रुपए नहीं दिए, तो हम देखते हैं कि 600 रुपए की आपको बचत हुई, 600 रुपए की आपको बचत हुई। अब ये जो 600 रुपए हैं वो किस पे बचे हैं, इस 15,000 रुपए पे, क्योंकि इतने रुपए तो आप दे चुके हैं, 14,400 रुपए तो आप दे चुके हैं। आपको जो बचत हुई है वो 15,000 रुपए पे हुई है। वैसे तो आपको 15,000 देने थे, लेकिन आपने मोलभाव किया और 600 रुपए बचा लिए। तो 600 रुपए कहाँ से बचे, 15,000 रुपए से, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए 600 रुपए कहाँ से बचे हैं, 15,000 रुपए से। अब इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो बस खत्म, ये लीजिए गुणा में 100। तो देखिए ऊपर 2 और 2 4 जीरो, नीचे 3 जीरो, तो 3 जीरो नीचे काट के 2 यहाँ से काट लेते हैं, 1 यहाँ से काट लेते हैं। अब 15 एकम 15 और 15 चौके 60। तो जो बचत हुई है आपको वो 4% की बचत हुई है। अब देखिए सवाल नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया है कि एक अलमारी आपने खरीदी 5,225 रुपए में, और उसने बताया कि आपने जो ये अलमारी खरीदी है इस पर आपको छूट मिली 5% की। यानी कि आप दुकान पे गए और दुकानदार ने आपको 5% छूट देकर 5,225 रुपए की एक अलमारी दे दी। तो आपको ये बताना है कि अलमारी पर जो चिट लगी थी उस पर अलमारी का क्या मूल्य छपा हुआ था, यानी कि अंकित मूल्य आपको निकालना है। क्योंकि हर वस्तु पर चिट लगी हुई होती है और चिट में उस वस्तु का रेट लिखा हुआ होता है। तो आपको भी यही बताना है कि जो वस्तु, जो अलमारी है उस पर जो चिट लगी थी उसमें उस अलमारी का क्या मूल्य लिखा होगा। क्योंकि दुकानदार ने आपको 5% छूट के बाद 5,225 रुपए में आपको दी। तो देखिए हमें नहीं पता। अब मान लीजिए जो अलमारी का जो मूल्य है वो है X रुपए, जो चिट लगी हुई है, चिट में जो रुपए लिखे हुए थे अलमारी के, जो अंकित मूल्य है वो था X रुपए। अब इसमें से जो आपको छूट मिली वो कितनी मिली, 5% की, है ना। अब ये 5% किस पे छूट था, X पे। तो X का 5%, ये छूट मिलने के बाद मतलब ये आपको पैसे नहीं देने पड़े, तो इसी में से तो कटेंगे ये पैसे। तो इसमें से जब पैसे कटे आपने कितने पैसे दिए, 5,225 रुपए। तो देखिए x माइनस x का 5% का क्या मतलब हुआ कि 5x बटे में 100 बराबर 5,225। तो यानी कि 95 बराबर 5,225 गुणा में 100 और x बराबर 5,225 गुणा में 100 बटे में 95 यानी 95। तो जब हम 19 से काट सकते हैं इससे, 19 पंजे 95। अब देखिए ये भी कटेगा क्योंकि इनका योग जो है वो 5 में 10 या 14 5। तो देखिए 19 ये 57 होता है, तो 19 दूनी 38 और ये फिर 52, तो यानी 38 2 40 50 4 19 सत्ते 133 और फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बचेगा 9, तो 9 इसमें देंगे तो 19 पंजे 95। अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो 5 है ये 5 इससे काट देंगे, तो उसको जो है 100 गुणा में 25 और 25
इतने रुपए। तो अलमारी पर जो चिट होगी उस चिट में जो अलमारी का प्राइस या फिर जो मूल्य होगा वो होगा 5,500 रुपए। अब आपको ये बताना है कि छूट आपको कितने रुपए की मिली। तो देखिए अलमारी पे जो अंकित मूल्य है वो है 5500 रुपए और आपने खरीदी उसे 5,225 रुपए में। तो यहाँ पर पहला अंक देखिए समान है। अब यहाँ पर 225 है और इनके पीछे के 3 अंक 500। तो 500 में से जब 225 हटाएंगे तो 250, 500 यानी कि 275 रुपए की आपको छूट मिली। यही बट्टा है या छूट है 275 रुपए। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए x रुपए। जो चिट में रुपए छपे हुए हैं वो कितने छपे हुए हैं मान लीजिए x रुपए। यही क्या है हमारा अंकित मूल्य है ना। अब हम एक एक विधि से कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर 100 रुपए अंकित मूल्य हो यानी कि कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा 95 रुपए, क्योंकि 5% की छूट है ना तो 5 रुपए इसी में से कटेंगे। फिर उसके बाद अगर 1 रुपया कॉस्ट प्राइस हो तो जो हमारा विक्रय मूल्य है यानी कि सीपी वो क्या हो जाएगा हमारा 95/100 रुपए। वहीं अगर x रुपए अंकित मूल्य हो तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य x है तो हम ये सबसे पहले सवाल में चर्चा कर चुके हैं कि इस मेथड से डायरेक्ट क्या निकलता है हमारा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, यही दे रखा है। तो देखिए गुणा में x अंकित मूल्य और ये छूट के बाद जो वस्तु बेची जाएगी तो उसी हिसाब से रुपए दे रखे हैं। इनसे क्या डायरेक्ट निकलता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमें क्या दे रखा है 5225 यही दे रखा है। तो यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं 5225 गुणा में 100/95। जब आप इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5500 रुपए। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत